नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ पीनट वर्सेस पीनट, यानी कि मूंगफली वर्सेस मूंगफली। देखिए, एक मूंगफली है जो पूर्ण रूप से रसायन से मुक्त है और दूसरी जो मूंगफली है वो रसायन प्रक्रिया द्वारा उगाई गई है, अर्थात उसको उगाने में रसायन का प्रयोग किया गया है, या यूँ कह लें जिस जगह पे उसे उगाया गया है उस जगह पे धरती माँ में बहुत सारा रसायन डाला गया है, बहुत सारा रसायन का इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी तरफ पूर्ण रूप से जैविक रूप से खेती हुआ है, प्राकृतिक रूप से खेती हुआ है, रसायन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। मेरे पास दो मूंगफलियाँ हैं। एक ये जो है जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है, ठीक है, जो कि 100 रुपये, तकरीबन 100 रुपये किलो आपको ये मिल जाता है, ये मूंगफलियाँ, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास है ऑर्गेनिक मूंगफली। ये देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है। अब देखें प्रैक्टिकली फ़र्क क्या दोनों चीज़ों में। आज की तारीख में मैं अगर इस रसायन से भरा हुआ जो मूंगफली है, जो रासायनिक मूंगफली है, इसका इस्तेमाल अगर मैं करता हूँ तो मेरी बॉडी में रैसेज आ जाते हैं। यहाँ बैक पे रैसेज आ जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा मेरे यहाँ पे फींसियाँ निकल आएंगी और साथ ही शरीर में गर्मी भी बहुत करेगा और नेक्स्ट डे मेरा ये खाने का जो मन नहीं करेगा क्योंकि शरीर में गर्मी बहुत हो जाती है, एसिड भी बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं होंगी। इसका वजह ये है कि ये रसायन प्रक्रिया द्वारा इसे जो है उत्पादन किया गया है। उसी की वजह से हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि जिस रसायन का इस्तेमाल आप खेत में करेंगे वो आपके शरीर में भी आएगा भोजन के ज़रिए। आप खेत में रसायन डालेंगे तो आपके शरीर में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि खेत में डालेंगे तो शरीर में नहीं आएगा, डेफिनेटली शरीर में आएगा। ठीक उसी के अपोजिट आज की तारीख में आज मई का महीना चल रहा है और मई महीने में भी मैं मूंगफली खा रहा हूँ। उसका एक ही वजह, एक ही कारण है खा पा रहा हूँ, ऑर्गेनिक, पूर्ण रूप से रसायन से मुक्त जो है, जो खेती की प्रक्रिया उस द्वारा उगाया गया है, उस मूंगफली को आज की तारीख में मैं खा पा रहा हूँ और पूरी तरह से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोई बॉडी में गर्मी नहीं है, किसी प्रकार का जो है क्या बोलते हैं, इसकी वजह से जो रेड या फिर ब्लैक कलर के यहाँ पे मेरे निशान आ जाते हैं, या फिर यहाँ पे जो है मत्थे पे फिंसियस टाइप निकलनी शुरू हो जाती है। ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने कल वीडियो भी फ़ोटो भी पोस्ट किया था उसके साथ। अभी मैंने भिगो के रखा हुआ, अभी मैं लेके आना भूल गया नीचे से, अदरवाइज़ वो भी आपको मैं दिखा देता। मैं इवनिंग में हफ्ते में तकरीबन 3 दिन 4 दिन 50 ग्राम भीगी हुई मूंगफली खा रहा हूँ। देखें, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर हम जैसे कि पूरा दिन पूरी प्राकृतिक भोजन करते हैं और मिलेट्स भी खाते हैं, तो मैंने देखा कि सब कुछ रहता है, एनर्जी रहती है, आप पूरी तरह से फिट रहते हैं, एवरीथिंग। लेकिन जो है आप खुद जो है कंपेयर करें 3-4 महीने पहले की मेरी वीडियोस को जाके आप देखें, आपको जो है एक डिफरेंस नज़र आएगा मेरी बॉडी में। आप खुद जाके उठा के देखें, ठीक है, आप खुद जो है एक डिफरेंस, तो वो जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस का कारण यही है मूंगफली का इस्तेमाल। अब या तो एक इंसान दूध पिए तो जो है शरीर में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। अब दूध तो यहाँ मेरे पास गाय भैंस तो है नहीं, उसके लिए तो मेरे को अपने घर गांव जाना पड़ेगा, और चंडीगढ़ में जिस प्रकार का दूध मिलता है वो मैं इस्तेमाल कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे दोबारा बीमार होने का शौक़ नहीं है, मुझे दोबारा अपने हार्मोनल इम्बैलेंस करने का शौक़ नहीं है। मुझे पूरी तरह से जीवन भर फिट रहना है और इसलिए टोटल प्राकृतिक चीज़ों को ही मुझे खाना है। मुझे दूध खाना होगा तो मैं घर चला जाऊँगा अपने गांव। मेरे घर पे गाय भैंसें रखी हुई है, मैं उसका दूध खा लूँगा। लेकिन यहाँ का दूध
नहीं खाऊंगा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। हमारे घर पे देखिए गाय भैंसों को चराया भी जाता है ले जाके फील्ड में, ठीक है। और दूसरी प्रकार एक जो भावना हमारे अंदर है, बिजनेस की भावना नहीं कि हम उसका दूध जो है निकाल के बेच देंगे। सो इस प्रकार से हम उसका दूध का इस्तेमाल खुद ही करते हैं और साथ ही बछड़े को भी भरपूर दूध जो है दिया जाता है। सो ये सारी प्रक्रियाएं उसके अपोजिट जो है नहीं होती हैं। सो आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जो है इस प्रकार से जो है मैं इसका इस्तेमाल जो है कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। आपको भी कहूँगा कि ये ख़रीदें और खाएं ऑर्गेनिक मूंगफली। बहुत ताकत है इसके अंदर। कोई भी व्यक्ति ताकत की कमी महसूस कर रहा है, ऑर्गेनिक मूंगफली ख़रीदे और खाएं। ताकत भरपूर मात्रा में आ जाएगी आपके अंदर। साथ ही मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप लोग जो है रासायनिक खेती को छोड़ के ऑर्गेनिक वाली जो खेती है उसको अपनाएं। देखिए मैं भी इस चीज़ में विवश हूँ। अभी किसान लोग भी क्या करें, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यदि हमें अपने सेहत का जो है सेहत को सुधारना है तो हमें खुद ही जाके खेती करना पड़ेगा। कोई इंसान हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला, ये इतना जान लो। अगर आपको अपना स्वास्थ्य सही रखना है तो खुद ही जाके खेती करना पड़ेगा। और मेरा तो फोकस ये है कि अगले साल 6 महीने में या 1.5-2 साल में जैसे भी मैं घर पे जाऊं और ख़ुद जो है ऑर्गेनिक खेती करूं। क्योंकि देखिए हमारे माता पिता जी तकरीबन जिनकी एज 60 से 70 के बीच में है, आज वो खेती करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जितनी ज़मीन है उस पे सब पे खेती करते हैं और पूरा फुल मेहनत वो खुद ही करते हैं। बहुत कम जो है हम लोग जो है लेबर वगैरह लगाते हैं। हमारे मदर फादर खुद ही इतने ज़्यादा मतलब कि मेहनती हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं। तो मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि जो है मैं जो है उनकी हेल्प करूँ जाके, और साथ ही जो है रासायनिक खेती जो है उसको ना करके लोगों को बेहतरीन चीज़ों को दिया जाए। तो आगे जो मेरा फोकस है वो इस तरफ है। और साथ ही मैं गांव के जितने भी लोग हैं उनको भी प्रेरित करूं और जो है वो लोग जो है रासायनिक खेती से बचें। कल मेरे को एक हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े कोई भाई हैं, पंजाब से हैं, उन्होंने एक वीडियो क्लिप भेजा मुझे, जिसमें मुझे पता चला कि पंजाब में जो है कैंसर बहुत ज़्यादा है। पंजाब क्या पूरे हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में ही कैंसर फैल रहा है। उसका एक ही वजह है रासायनिक खेती। कैंसर का आज जो मुख्य कारण है वो है रासायनिक खेती। हमारे यहाँ पे भी लोगों को कैंसर हो जाता है। रीज़न क्या है कि वो लोग भी तो रसायन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है पंजाब में थोड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो और वहाँ पे जो है कम मात्रा में कर रहे हैं। डेफिनेटली फ़र्क तो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए जैसे जानवरों को रखते हैं उसको उसके जो वेस्ट मटेरियल को एक घूर बना दिया जाता है, उस घूर में ले जाके फेंक देते हैं और जो वो खाद बन जाता है उस खाद का इस्तेमाल हम लोग आज भी खेतों में करते हैं। तो बहुत कम मात्रा में रसायन का इस्तेमाल हो रहा है। कंपैरेटिवली अन्य स्टेट्स में रसायन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से अब ऑब्वियस सी बात है, जिस स्टेट में रसायन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे कैंसर का केसेस भी बहुत ज़्यादा होगा। उस वीडियो क्लिप में ये एक मशहूर चैनल ने बनाया था, ठीक है, और मशहूर एक्टर ने उस पे जो है काम किया था। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। स्पेशल एक यहाँ से ट्रेन चलती है, बताएं, पंजाब से राजस्थान जाने के लिए। राजस्थान में एक बहुत बढ़िया जगह जहाँ पे जो है कैंसर का जो है ट्रीटमेंट होता है। बाकायदा एक ट्रेन जाती है। तो सोचिए कि जब एक ऐसी चीज़ के लिए ट्रेन चलाने की आवश्यकता पड़ जाए तो सोचिए कितने पेशेंट हो गए। अर्थात पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंसर के पेशेंट हैं। तो इसलिए हमें रासायनिक खेती को छोड़ना ही पड़ेगा और जो है अरासायनिक खेती को करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से नेचुरल तरीके से हमें स्वस्थ रहना है तो खुद ही उगा के खाना पड़ेगा। शहरों से निकल के गांव में जाना ही पड़ेगा। शहरी करोड़ तो वैसे ही हमारे जो है धरती माँ को बर्बाद कर रही है, पर्यावरण को बर्बाद कर रही है। तो इस प्रकार से
ये जो है इस दिशा में मैं एक अब मुहिम चला रहा हूँ कि जो है रसायन मुक्त खेती और धरती माँ को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। तो आप सब भी इस चीज़ से जुड़ें और अगले आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली जो है अगर हम सब लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे। देखिए आज की तारीख में अगर हम सब पैकेट की आइटमें खाना बंद कर दें, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है खाना बंद कर दें, फैक्ट्रीकरण वैसे ही बंद हो जाएगा। आप खुद सोच के देखें, मैंने तो ये प्रोडक्ट ले लिया और मैं ऑलरेडी 1 साल से कर भी रहा हूँ और हमारे साथ जुड़े बहुत से लोग पैकेट की आइटमों को खाना बंद कर दिए, बहुत एकदम कट्टरता से, मुझे पता है बात। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले तो एक तो हमारा डायरेक्ट जो है हेल्थ बेनिफिट हमें मिल जाता है। जैसे ही हम पैकेज्ड आइटम या प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर देते हैं, सबसे पहले तो हमारे सेहत को ही फ़र्क पड़ जाता है। और उसके बाद नंबर 2 पे जब आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें कम बनेगी, या फिर हम सभी लोग अगर खाना बंद कर देंगे तो फैक्ट्री पे ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं, धरती माँ को भी बचा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें करनी है। चले, जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो शुरुआत किया था उससे दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मूंगफली है जो है कि ये पूरी तरह से सात्विक भोजन है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक मिलेगा तो ही, दूसरा रासायनिक वाला खाएंगे तो सात्विक भोजन नहीं है, फिर तो आपके शरीर का एकदम सत्यानाश कर देगा वो, ठीक है। ये सात्विक भोजन है। हमारे ऋषि मुनि भी इसको जो है खाया करते थे उस टाइम पे। और इसमें देखिए इतना ताकत है इसमें कि आप 100 ग्राम खा लो तो आपको 600-700 कैलोरी मिल जाता है। 50% एकदम बढ़िया सुपर क्वालिटी का फ़ैट मिलता है इसमें। वो गंदा वाला फ़ैट नहीं जो आपके शरीर में जम जाता है, ये वो वाला फ़ैट है जो बाकी गंदगी को निकाल के बाहर ले आता है, जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वो वाला फ़ैट है इसके अंदर। 25 ग्राम ज़बरदस्त बढ़िया लेवल का प्रोटीन है इसमें, दूध के लेवल का प्रोटीन, और 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है इसमें, और फाइबर भी है इसके अंदर। तो इसलिए आपको जो है ऑर्गेनिक मूंगफली खाना ही खाना है। सो देखिए ऑर्गेनिक में भी एक मैंने ये कहीं और से लिया था, ठीक है। इसमें और इसमें भी फ़र्क है, आई डोंट नो क्या दिक्कत है। ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये मेरा वो ब्रांड है जहाँ से मैं मिलेट्स भी लेता हूँ, और ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी का। इसमें ये क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है उसके मुकाबले। तो आप लोग उसी जगह से ज़रूर ख़रीदना है जहाँ से आपको भरोसा है, ठीक है। एक बार खा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो ये चीज़ें। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।